वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 18, 90, 20 एंड 21 का सॉल्यूशन। और इसी के साथ आपका जो एक्सरसाइज 9.2 है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। अगर आपने बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे ICSE क्लास 10th के ML अग्रवाल बुक के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 8 तक के हर एक एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप जाकर के उसको देख लें। ठीक है, तो हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन मैंने आप सभी को बता दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया है कि इफ द नंबर्स, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि इफ द नंबर्स n-2 4n+1 and 5n+2 are in AP, find value of n. Find the value of n. हमें n की वैल्यू को फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, हमें ये पता करना है कि n की आखिर n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये दे रखा है कि हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं, वो किसमें है, AP में। हमें फाइंड करना है n की वैल्यू। ठीक है, तो हमें कौन कौन से 3 नंबर दिए गए हैं, दे रखा है n-2 4n+1 एंड जो तीसरा टर्म है आपका 5n+2, सॉरी 4n-1 है एंड 5n+2 है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ये 3 नंबर हमें AP में दिए गए हैं और हमें बताना है कि आखिर n की वैल्यू क्या होगी, ताकि जो ये तीनों नंबर्स हैं तीनों के तीनों किस में आ जाएं, AP में आ जाएं। तो देखिए AP में होने का कंडीशन क्या होता है कि अगर 3 नंबर AP में हैं A, B एंड C, अगर 3 नंबर हमारे AP में हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब हम कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं कि हम दूसरे में से पहले को माइनस करें, यानी कि B माइनस A, जो एक कॉमन डिफरेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए, C माइनस B के, C माइनस B के। यानी कि अगर हम इस वाले में से इसको माइनस करते हैं, जो कॉमन डिफरेंस आएगा वही सेम कॉमन डिफरेंस आना चाहिए कब, जब हम तीसरे में से दूसरे को माइनस करें। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ से एक फार्मूला बन के आता है, अगर हम B का साइड चेंज करें कि B प्लस B इज इक्वल्स टू में C प्लस A, यानी 2B इक्वल्स टू क्या आ गया, A प्लस C। ठीक है, ये रिलेशन होता है कि अगर 3 नंबर AP में दिए गए हैं, अगर कहीं भी 3 टर्म्स आपको AP में दिए जाएँ तो बीच वाले का डबल बाकी दोनों के सम के बराबर होता है। बीच वाले का डबल क्या होता है, बाकी दोनों के सम के बराबर होता है। तो यहाँ हमें 3 नंबर दिए गए हैं n-2 4n-1 एंड 5n+2। ये तीनों के तीनों किस में है, AP में है। तो जो बीच का नंबर है ये इसका डबल क्या होगा, बीच वाले का डबल। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि सिंस n-2 4n-1 एंड 5n+2 are in AP, then 2 times 4n-1 is equals to में n-2 plus 5n+2। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कि जो बीच वाला नंबर है उसका 2 टाइम्स करने पे इन दोनों के सम के बराबर आना चाहिए। तो ये 8n-2 किसके इक्वल होगा, तो -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे, n प्लस n क्या आ गया, 6n। ठीक है, अब हम अगर n वाले को एक तरफ शिफ्ट कर लें तो 8n-6n इज इक्वल्स टू में 2, तो ये आ गया 2n इक्वल्स टू में 2, n की वैल्यू क्या आ गई, 1, n क्या आ गया 1, n इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो उनको हम सॉल्व करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में आपके। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब हमें जो अगला दिया गया है, अगला क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। और मैंने आपको बताया कि इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका इसका और है सॉल्व करने का कि हम क्या कर लें कि हम दूसरे में से पहले को माइनस कर लें। दूसरे में से पहले को माइनस करें, जो कॉमन डिफरेंस आएगा सेम यही कॉमन डिफरेंस इसमें से इसको माइनस करने पे आना चाहिए। तो इस प्रोसेस से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज -35 एंड देयर प्रोडक्ट इज -35, देन फाइंड नंबर्स, देन फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि इफ द सम ऑफ
numbers in AP is 3 and their product is minus 35. Find the numbers. हमें नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है, हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। क्या दे रखा है कि 3 नंबर का सम कितना है, एपी में जो है उनका सम 3 है एंड उनके प्रोडक्ट कितने रखे हैं, तो माइनस 35 दे रखा है और हमें पता करना है कि नंबर क्या होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जहाँ पे हमें दिया हो कोई 3 नंबर हैं जो एपी में हैं और उनका सम हमें पता हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि पहले हम लेट करेंगे, पहले हम लोग लेट द थ्री नंबर्स इन APR। ये 3 नंबर हमें अपने तरफ से लेट करने, आप याद कर लें क्या क्या लेना है। पहला होगा A माइनस डी, A एंड A प्लस डी, ये 3 नंबर को हम लेट कर लेंगे, A माइनस डी, A एंड A प्लस डी, ठीक है। तो इन 3 नंबर को हमने AP में लेट कर लिया। ये हमें दिया गया है कि 3 नंबर AP में है, तो हमने क्या मान लिया, A माइनस डी, A एंड A प्लस डी। अब हमें बता रखा है क्या गिवन है कि इनका सम कितना है, 3 है, यानी कि यहाँ गिवन है हमें गिवन सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू में 3, यानी कि अगर इन तीनों को हम जोड़ते हैं, तीनों का हम सम करते हैं तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, यानी कि A माइनस डी, A प्लस डी कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो यहाँ माइनस डी प्लस डी कैंसिल, A कितना हो गया, 3A क्या आ गया, 3, तो A की वैल्यू क्या आ गई, 3/3, A आ गया 1, A आ गया हम लोग का 1, यानी A की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। जब हमने सॉल्व किया तो A हमें मिल गया 1। अब हमें अगला कंडीशन क्या दे रखा है कि इनका प्रोडक्ट क्या दे रखा है कि जो 3 नंबर्स हैं इन AP में, इनका प्रोडक्ट कितना है, तो माइनस 35, यानी कि A माइनस डी, A और A प्लस डी, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, कितना आंसर आ रहा है, माइनस 35, ठीक है। अब हमने अभी फाइंड किया कि A इक्वल्स टू क्या है, 1 है, तो जहाँ पे क्वेश्चन में A दे रखा है वहाँ पे हम 1 पुट कर लें, तो 1 माइनस डी इंटू में 1 प्लस डी इज इक्वल्स टू माइनस 35। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 का कोई मतलब नहीं है, यानी अपने पास क्या बच गया, 1 माइनस डी, 1 प्लस डी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस 35। तो इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर माइनस 35, ठीक है, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 35 इज इक्वल्स टू में डी स्क्वायर, यानी 36 इक्वल्स टू डी स्क्वायर। डी की वैल्यू क्या आ गई, तो रूट ऑफ 36, डी आ गया आपका प्लस माइनस 6, यानी हमें A मिल गया 1 और D क्या आ गया, D आ गया हमारे प्लस माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ हमने सॉल्व करके A और D की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है कि वो 3 नंबर कौन से हैं जो AP में हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसके 2 आंसर आएंगे। कितने आंसर आएंगे आपके टोटल, इसके 2 आंसर आएंगे। तो हमसे पूछा गया कि बताइए कौन सा नंबर AP में है, तो हमने नंबर क्या लेट किया था, A माइनस डी, A एंड A प्लस डी। तो हमारे पास जो 3 नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, तो A माइनस डी यानी कि 1 माइनस 6, एक बार हम लोग कॉमन डिफरेंस प्लस ले लेंगे, तो 1 माइनस 6, 1 एंड 1 प्लस 6, ठीक है, 1 माइनस 6, 1 एंड 1 प्लस 6, यानी कि माइनस 5, 1 एंड A हो जाएगा आपका 7। 3 नंबर AP में कौन कौन से आ गए, तो माइनस 5, 1 एंड 7, ठीक है, माइनस 5, 1 एंड 7। तो ये आपके 3 नंबर्स हैं जो किसमें है, AP में है, और उनका प्रोडक्ट क्या दे रखा था, माइनस 35। अगर आप चाहें तो इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब देखिए कह रहा है कि उनका सम कितना है, 3 है। अगर हम चाहें तो इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम कॉमन डिफरेंस क्या ले लें, माइनस 6 लें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, और 1 माइनस 6 देन 1 एंड 1 माइनस 6। तो अगर आप दोनों ही तरीके से, एक बार कॉमन डिफरेंस प्लस 6 लेकर के, एक बार कॉमन डिफरेंस माइनस 6 लेके आप चेक कर रहे हैं, दोनों ही केस में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 1 प्लस 6, 1 और ये हो गया माइनस 5, तो 7, 1 और माइनस 5, यानी कि हमारे जो 3 नंबर्स हैं जो AP में है, जिनका सम कितना है, 3 है, और जिनको मल्टीप्लाई करने में माइनस 35 आ रहा है, वो तीनों नंबर कौन कौन से हैं, तो माइनस 5, 1 एंड 7, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 30, यानी सेम ये भी वही क्वेश्चन है कि हमें सम ऑफ 3 नंबर्स दिए गए हैं जो कितने हैं 30 हैं, एंड द रेशियो ऑफ, क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द थर्ड नंबर इज 3/7, इज 3/7। तो हमें फाइंड करना है कि वो 3 नंबर कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 पहले आप हम लोग नोट कर लें। क्या दे रखा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP, सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP, यानी तीनों नंबर का सम कितना दे रखा है कि सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP कितना है, तो 30 दे रखा है। और क्या बोला है कि रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द थर्ड इज 3:7, इनका रेशियो दे रखा है 3/7। हमें फाइंड करना है कि आखिर वो नंबर तीनों कौन से हैं। देखिए सम क्या दे रखा है, तो सम यहाँ पे दोबारा एक बार नोट कर लीजिए, सम कितना है, सम 30 है। तो मैंने क्या होता है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं जहाँ पे हमें सम ऑफ नंबर्स दिया हो, तो हमें क्या लेट करना है कि लेट द 3 नंबर्स इन AP, 3 नंबर्स इन AP आर, हम क्या मान लें, A माइनस डी, A एंड A प्लस डी, ये 3 नंबर अपने पास आ गए, A माइनस डी, A एंड A प्लस डी। देन अब इनका सम दे रखा है, सम ऑफ 3 नंबर्स, क्या दे रखा है कि सम ऑफ, क्या दे रखा है हमें, सम ऑफ 3 नंबर्स, सम ऑफ 3 नंबर्स कितना दिया है, तो हमें दे रखा है 30, यानी कि तीनों को अगर हम जोड़ें A माइनस डी, A प्लस डी, इन तीनों का हम सम करके कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो प्लस डी और माइनस डी क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या अपने पास A एंड A, यानी 3 आ गया 30, तो A की वैल्यू क्या आ गई 30/3, A आ गया 10, यानी A हमें क्या मिल गया, 10 मिल गया। देन जो हमारा सेकेंड कंडीशन है, पहले तो अपने को यहाँ से A मिल गया, अब हमारा सेकेंड कंडीशन दे रखा है कि द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू थर्ड, फर्स्ट और थर्ड टर्म का रेशियो क्या दिया है 3:7, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या है A माइनस डी और थर्ड टर्म क्या है A प्लस डी, यानी इनका रेशियो है कि A माइनस डी अपॉन A प्लस डी, सेकेंड केस में क्या है रेशियो 3/7। तो अपने पास A का वैल्यू क्या आया था, A हमको मिला था कितना 10, तो अगर यहाँ पे हम 10 पुट कर लें तो 10 माइनस डी अपॉन में 10 प्लस डी क्या दे रखा है 3/7, 3/7। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 7 इंटू 10 माइनस डी इक्वल्स टू 3 इंटू में 10 प्लस डी, ठीक है। तो 7 10 जा 70 माइनस 7d इज इक्वल्स टू में 30 प्लस 3d, 30 प्लस 3d, यानी कि 70 माइनस 30 इज इक्वल्स टू में 3d प्लस 7d, तो ये क्या हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू में 10d, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो d आ गया आपका 40/10, d आ गया 4, d क्या हो गया 4। तो यहाँ से अपने को क्या मिल चुका है, a आ चुका है 10 और d आ चुका है 4, d क्या आ गया है 4, a 10 है और d क्या है 4 है, ठीक है। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि d इक्वल्स टू क्या है 4, d है आपका 4। तो हमसे पूछा गया था वो 3 नंबर कौन से हैं, द नंबर्स आर, नंबर क्या हो जाएंगे, यहाँ लिख लें आप लोग, क्या होगा 10 माइनस 4, 10 एंड 10 प्लस 4, यानी कि नंबर क्या हो जाएंगे, तो नंबर हमारे हो जाएंगे 10 माइनस 4 6, 10 एंड 14। ये 3 नंबर्स हैं जिनका सम क्या होगा, जोड़ने पे 30 आ जाएगा, और इनका प्लस या माइनस, इनका फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का रेशियो, नंबर कौन कौन से आ गए अपने, कि 3 नंबर हो जाएंगे आपके, यहाँ नोट कर लीजिए, दिख नहीं रहा होगा, 6, 10 एंड 14, ये अपने रिक्वायर्ड नंबर है। कैसे आए हैं, तो हमने A के प्लेस पे A का वैल्यू पुट कर दिया और D के प्लेस पे D का वैल्यू पुट कर दिया, उसको सिंप्लीफाई करने पे ये 3 नंबर अपने पास आ गए 10, 6, 10 एंड 14। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP, यहाँ क्या दिया जा रहा है कि पहले 3 टर्म का सम, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 33 and the product of first and the third term exceeds the second term by 29, exceeds the second term by 29। हमें फाइंड करना है कि आखिर AP क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आपका ऑलरेडी हिंट में कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व है, फिर भी हम लोग इसको यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेंगे कि सम ऑफ 3 टर्म्स क्या दिया है, सम ऑफ 3 टर्म्स इन AP आर कितना दे रखा है 33,
एंड हमें क्या बोला है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म exceeds the second term by 29। तो हमें फाइंड करना है कि आखिर 3 नंबर कौन कौन से हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी इज 33। सम कितना दे रखा है, 33। यहाँ पे दोबारा नोट कर लें आप लोग, सम क्या दे रखा है 33, और बोला इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 29, ये हमें बोला गया है। तो हमें फाइंड करना है कि आखिर एपी क्या होगा। सेम कंडीशन हम मानेंगे कि पहले हम लेट करेंगे कि लेट द 3 नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, 3 नंबर हो जाएंगे। तो हमें कंडीशन क्या दे रखा है कि इनका सम कितना है, इनका सम 33 है। इनका सम कितना दे रखा है 33, यानी कि अगर हम तीनों का सम करते हैं, सम हमें गिवन है कि सम ऑफ 3 नंबर्स कितना है 33 है, यानी कि ए माइनस डी, ए प्लस डी कितना है 33 है। कितना है 30, तीन का सम कितना है 33 है। तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा 3 है 33 के इक्वल। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 33/3, ए आ गया 11, ए कितना आ गया, तो ए आपका आ गया 11। अब हमें दिया गया है कि हमें फाइंड करना है, हमें सेकंड केस दिया गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड, यानी कि पहले और तीसरे का प्रोडक्ट सेकंड वाले से 29 ज़्यादा है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, किसका, पहले और तीसरे का, तो ये होगा a माइनस डी इंटू में a प्लस डी। तो किसके बराबर है, तो सेकंड से 29 ज़्यादा है। सेकंड से 29 ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि a प्लस 29, यानी अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो प्रोडक्ट आ रहा है वो सेकेंड वाले से 29 ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम सेकेंड वाले में 29 प्लस कर दें तो इनका प्रोडक्ट इसके बराबर हो जाएगा। इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पहले तो a का वैल्यू क्या है 11, तो 11 माइनस डी, यहाँ भी पुट कर दे 11 प्लस डी, और यहाँ भी a की वैल्यू पुट कर लें 11 प्लस 29। ठीक है, सेकेंड केस है। तो a की वैल्यू जब हम पुट कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है 11 प्लस 29। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जब a का वैल्यू पुट किया जा रहा है तो हो जा रहा है 11 माइनस डी, 11 प्लस डी, और ये 11 प्लस 29। अब ये a माइनस बी और a प्लस बी है, तो 11 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 40। तो 121 माइनस डी स्क्वायर कितना आ गया 40। तो जब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो 121 माइनस 40 इज इक्वल टू में डी स्क्वायर, तो 81 आ गया डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 81, डी आ गया प्लस माइनस 9। तो ए मिल गया 11 और डी क्या आ गया प्लस माइनस 9। ठीक है, देन हमें पूछा गया है कि फाइंड द एपी या फिर फाइंड द एपी। तो एपी क्या हो जाएगा, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। तो अपने पास ए यहाँ पे 2 एपी बनेंगे, क्यों, क्योंकि एक बार ए 11 है, एक बार कॉमन डिफरेंस प्लस 9 का है, एक बार कॉमन डिफरेंस माइनस 9 का है। तो हम 11 माइनस डी, एक बार 11 और 11 प्लस डी, यानी क्या हो जाएगा, तो 2, 11 एंड 20। पहला एपी ये बन जाएगा 2, 11 एंड 20। और सेकेंड एपी क्या फॉर्म होगा, तो उसमें हमें दे रखा है कॉमन डिफरेंस कितने का। जब हम कॉमन डिफरेंस अगर माइनस 9 का लेंगे तो क्या होगा 11 माइनस डी, यानी कि माइनस माइनस 9, 11 और 11 माइनस 9। तो ये 11 प्लस 9, 11 एंड 2, यानी कि 20, 11 एंड 2। तो ये अपने रिक्वायर्ड एपी फॉर्म हो गए हैं 2, 11, 20, 20, 11 एंड 2। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट वीडियो में लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.3। थैंक यू।